नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर जिले में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत रविवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पल्स पोलियो की दवाई पिलाई गई। अभियान के तहत जिले में 1796 बूथों पर 5 वर्ष तक के 3 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस बारे में RCHO डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1500 और शहरी क्षेत्र में 296 बूथ बनाए हैं। इन बूथों पर 11,590 वैक्सीनेटर तथा उनके निरीक्षण के लिए 200 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। अभियान के तहत रविवार को बूथ पर और दूसरे व तीसरे दिन चिकित्सा कर्मियों द्वारा घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। विशेष अभियान के तहत घुमंतु जातियों, ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। आज SNID है, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है। इसमें 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पूरे ज़िले में लगभग 2,90,000 के लगभग बच्चे हैं जिनको ये दवा पिलाई जाएगी। तो ये हमारा आज जो है पूरे ज़िले में 1780 टीमें बनाई हुई हैं। 1780 टीमें काम कर रही हैं और लगभग 11 से 12,000 वैक्सीनेटर काम कर रहे हैं। और अलवर ज़िले की अलवर शहर की बात करूं तो लगभग यहाँ हमने 300 टीम बनाई हुई है, जिसमें से हर गली, हर बस स्टैंड हो, चाहे हमारे पास रेलवे स्टेशन हो या कोई भी ऐसी कच्ची बस्ती हो जो छूटेगी नहीं, हर जगह पे हमने टीम लगाई हुई है। तो इसमें सभी बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाई जाएगी। तो मेरा सभी अभिभावकों से और सभी से ये प्रार्थना है कि भाई अपने बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाएं, क्योंकि अब सभी को पता है कि जैसा कि पोलियो अभी हमारा इरेडिकेट नहीं हुआ है। अभी भी हमारी नेबरिंग कंट्री है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, तो वहाँ से कभी भी हमारा ये वायरस आ सकता है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें जरूर पिलाएं। सरिस्का वन अभयारण्य के बफर जोन बाला किला क्षेत्र में बाघों की संख्या के साथ साथ पर्यटकों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। जैसे ही इस जंगल में बाघों की संख्या बढ़ी तो पर्यटक इस ओर आकर्षित होने लगे हैं। रविवार को राजकीय अवकाश होने के कारण यहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे, जो राजस्थान से नहीं बल्कि दिल्ली, बनारस सहित अन्य राज्यों से इस जंगल में भ्रमण का लुत्फ उठाने पहुँचे हैं। इसके चलते बाला किला, प्रताप बांध, नाका गेट पर पर्यटकों की काफ़ी संख्या में भीड़ लग गई। बनारस से आए पर्यटकों ने बताया कि वे पहली बार इस जंगल में घूमने के लिए आए हैं। इस जंगल में घूमकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। साथ ही बाला किला सहित करणी माता के भी उन्होंने दर्शन किए हैं। उधर दिल्ली से आए पर्यटकों का कहना था कि इंटरनेट पर उन्होंने जंगल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज वे जंगल में घूमने आए हैं। यह जंगल बहुत ही अच्छा है। बस के इंतजार में खड़े एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को कार चालक ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग करीब 15 फुट दूर जा गिरा। टक्कर लगने से बुजुर्ग अचेत हो गया, जिसे लहूलुहान अवस्था में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि साडोली निवासी बुजुर्ग निजार खान अपने निजी कार्य से नूहू जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी तेज व अनियंत्रित तरीके से चलाते हुए कार चालक ने निजार खान को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से निजार खान के पैर में फ्रैक्चर और सिर में अंदरूनी चोटें लगी हैं। एक्सीडेंट हुआ सुबह के टाइम, तकरीबन पटली से नीचे बैठा व्यक्ति था, फिर स्विफ्ट डिजायर वाला ने टक्कर दी थी। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? बगड़ का तिराया। थाना कौन लगेगा इनका? बगड़ तिराया लगेगा। बगड़ तिराया। निवासी कहाँ के हैं? निवासी साडोली। साडोली निवासी। तो आप बैठे थे डिवाइडर पे? ये डिवाइडर सुबह नीचे बैठा था। नीचे बैठे प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के नाम से निकटवर्ती गांव चिकानी के रहने वाले एक टेलर को डाक से पत्र भेजकर बम से खत्म करने की धमकी दी गई है। पुलिस इस पत्र की सच्चाई और इसके मकसद की जांच कर रही है। सदर थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि चिकानी की अंबेडकर कॉलोनी उपला मोहल्ले के रहने वाले 76 वर्षीय टेलर सोहन लाल जाटव ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में कहा है कि 16 नवंबर को एक धमकी भरा पत्र डाक से उसके घर पर आया। पत्र में लिखा है कि सोहन लाल टेलर, मेरी बात अच्छी तरह समझ लेना, तेरी दुकान मुसलमानों की जगह पर है। लोगों ने बताया कि यह सारी जगह मुस्लिम भाइयों की है, आपने कब्जा किया है, मुस्लिमों को धोखा दिया है, अब यह नहीं चलेगा। अभी तुमसे धैर्य से बोल रहा हूँ, आप इस जगह की सही कीमत ले लो और खाली कर दो। खाली नहीं करोगे तो पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। PFI आपको 31 दिसंबर तक का समय दे रहा है, नहीं तो PFI को दुनिया जानती है, एक रात में बम से सब नष्ट कर दूंगा। संभल जाओ। PFI अब पुलिस IPC की धारा 385 के तहत मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। हुआ क्या है साहब, मैं तो करीब
71 के करीब मैंने ये दुकान ग्राम पंचायत से खरीदी थी और पैसे जमा करा दिए, पट्टा ले लिया। उसके बाद में भी केस चला था तो हमारे रती मोहम्मद वगैरह ये इनमें 2-3-4 किया था। फिर हम में आपस में समझौता हो गया तो दुकान मैंने बना ली फिर। और उसी दिन से मैं इसमें जो है काम धंधा कर रहा हूँ, सिलाई कर रहा हूँ, टेलरिंग का काम। और अब मैंने करीब 6-7 महीने से किराए दे रखी है। किसको दे रखी है? ये स्टेशनरी बालाजी ट्रेडर्स वाले को दे रखी है। यहाँ कोई स्कूल से टच होकर उसी स्कूल का सामान ज़्यादातर रखते हैं। अच्छा, भी धमकी क्या मिली है आपको? धमकी ये मिली कि अगर आपने, पहली बात तो ये है कि आपने नाजायज कब्जा किया हुआ है और नाजायज कब्जा भी करके दुकान भी बना ली, तो आप या तो उनसे कुछ पैसे ले लो और दुकान आप छोड़ दो इसको। अच्छा। और नहीं तो पीएफ को सारी दुनिया जानती है। हम एक बम से बहुत सारा नुकसान कर देंगे, बहुत उड़ा देंगे। अच्छा। आपको ये धमकी मिली है। कब मिली थी धमकी? ये साहब जी, ये आया है लेटर शायद 12 तारीख को या ऐसा आया है। इतनी लेट ये तेरे को लेकर वो पोस्ट ऑफिस वाला डाकिया जो है घर पे पहुंचा है। बहादुरपुर की वो थी वो मोहर इस पर डाक खाने की, और यहाँ चिकानी की मोहर नहीं थी, तो डाकिया वापस आया है। वापस आने के बाद में अपने ऑफिस में चिकानी की मोहर लगा कर ले गया है। फिर जो है वहाँ जाकर दिए। मेरा बच्चा था। परिवादी श्री सोनलाल निवासी चिकानी ने 3 दिन पहले प्रकरण दर्ज कराया है कि नवंबर के महीने में उनको एक पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी मिली थी जिसमें उचित कीमत लेकर दुकान खाली करने के बारे में लिखा गया था और उसमें नीचे PFI लिखा हुआ था। उस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। इस तरह की कोई धमकी भी मिली है तो क्या है? हाँ, धमकी दी गई है कि भाई उचित कीमत लेकर के और इसको खाली कर दें, हम PFI हैं, इस टाइप की लिखा हुआ है उसमें। कोई मारने की धमकी वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं, दुकान के लिए धमकी दी गई है, खाली करने के लिए। तो ये प्रकरण जो है कब पता लगा आपको? 3 दिन पहले दर्ज कराया गया है प्रकरण। 6 तारीख को दर्ज हुआ है प्रकरण। हाँ, तो अब किस तरह की सुरक्षा है कि वो रखी गई है वहाँ पर, क्या है पूरा? नहीं, सभी तरह का पूरा ध्यान रखा गया। परिवादी से लगातार संपर्क में है और वहाँ वैसे भी चिकानी में चौकी है ही, और हम भी लगातार संपर्क में हैं। जैसा परिवादी को कोई महसूस होगा उस हिसाब से बिल्कुल पूरी सुरक्षा की जाएगी। बाकी की अपन अनुसंधान कर रहे हैं। हाँ, इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। हालांकि ये काफी पुराना है, इलेक्शन से पहले का है, इलेक्शन के दौर का है। 13 तारीख को चिट्ठी प्राप्त होना बता रहे हैं, लेकिन प्रकरण अब दर्ज कराया गया है तकरीबन 25 दिन बाद। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भजेड़ा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इंदपुरा में कक्षा 1 से 8 तक के 25 विद्यार्थियों को गर्म वस्त्रों का वितरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेणी प्रधान मीरा मांगेलाल और प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद फौजी रहे। सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से माला और साफा बांधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम का विद्यालय के प्रधानाचार्य सीताराम शर्मा ने माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर भजेड़ा सरपंच सीमा मीणा ने सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से सरकारी विद्यालय में पढ़ने आने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है। इस अवसर पर सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मीणा, डाबला के गणधारी मीणा, हरिराम फौजी, सियाराम फौजी, अध्यापक रमेश चंद मीणा, सुनीता मीणा, ममता यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। चैनल खबर तक के संवाददाता को ये जानकारी RD मीणा बैरावड़ा और राम रतन मीणा द्वारा दी गई। मैं सरपंच सीमा मीणा, ग्राम पंचायत बजेड़ा, पंचायत समिति राजगढ़। आज 9 दिसंबर 2023 को मेरे स्थानीय गांव इंदपुरा के सरकारी विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक इंदपुरा में कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को गर्म जर्सी व जूते और सॉक्स वितरण की गई। इस मौके पर
हमारे बीच में रैनी प्रधान श्रीमती मीरा मांगेलाल जी उपस्थित रही, साथ में अमरचंद फौजी की भी उपस्थिति रही। और इस मौके पे मैं सर्व समाज नवयुवक हेल्प टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो आगे भी चलकर इसी तरह गरीबों की सेवा और सद्भावना से करते रहें। टपुकुड़ा कस्बे में युवक कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पवन खटाना का उनके गांव बुरेहेड़ा में ग्रामवासियों ने चांदी का मुकुट और साफा बांधते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बुरेहेड़ा सरपंच उद्यमी राम पोसवाल, हेतराम मोहनलाल नंबरदार, पूर्व सरपंच सूबे सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अशोक मेघवाल, अनुमान पोसवाल, लोकेश पोसवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। सब ये नेताजी जो पवन खटाना साहब हैं, इनको यूथ कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बनाया है। इसमें खुशी में गांव वासियों ने इनका सम्मान किया है और इनको शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ो, गांव तुम्हारे साथ है। अलवर में बुद्ध विहार के डी ब्लॉक में स्थित एक मकान में रात को चोर 5 लाख रुपए के जेवर और नकदी पार कर ले गए, जिसमें 70 ग्राम सोने के जेवर, आधा किलो चांदी और 70,000 रुपए की नकदी शामिल है। इसलिए इसे लेकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। चोरों का अभी पता नहीं चल सका है। बुद्ध विहार निवासी मकान मालिक मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वह 8 दिसंबर को गुड़गांव शादी में गया था। इस दौरान उनके द्वारा घर पर ताला लगाया गया था। अगले दिन 9 दिसंबर को सुबह 6 बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद घर लौटकर देखा तो गेट का कुंदा टूटा हुआ था और चोर ताला तोड़कर अंदर घर में घुसे। पूरे घर में चोरों ने तलाशी ली। अलमारी और बेड का पूरा सामान बिखरा हुआ मिला। गुप्ता ने बताया कि चोर घर के अंदर से 60 से 65 ग्राम सोने के आभूषण ले गए, जिसमें सोने की चैन, मंगलसूत्र सहित कई जरूरी सामान चोरी हो गया। वहीं चोर करीब 70,000 रुपए की नकदी ले गए। चोर ताला और कुंदी तोड़ने के औजार भी वहीं छोड़ गए। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस द्वारा आसपास के CCTV फुटेज भी देखे गए हैं। मैं बहन जी की शादी में 8 तारीख को 3 बजे यहाँ से गया था गुड़गांव के लिए। तो 9 तारीख को सुबह में पड़ोसी सूचना दी कि अंकल जी आपके मकान का ताला टूट गया है। मैं 9:30 बजे आया। मैं जब देखा तो पूरे मकान का सामान, इसमें अलमारी, डबल बेड का सारा फैला हुआ था और करीब 70,000 नगद, कुछ सोना और कुछ चांदी ले गए थे, जिनके करीब 4.5-5 लाख के आसपास। क्या क्या सामान छोड़ गए मौके पे? छोड़ने पे एक तो उनके पास उनके वो हथौड़ी थी, एक अपने पताशे वाली कील आती है जो है, एक छीनी थी और एक कोई औजार था जो अपने ये होती है ना, ये पाइप होते हैं जो बाहर लगाने के पाइप, उसके जो अंदर कील लगाते हैं रोकने के लिए, एक वो चीज थी। ये 4 चीज उनके पास हमको मिली थी, जो पुलिस ने हमसे ले ली, पुलिस ले ली। भिवाड़ी में रविवार को योगी आर्मी की मुख्य संगठन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान संगठन की आगे की रणनीति बनाई। इस दौरान संगठन अध्यक्ष हिंदू आशुतोष त्यागी और राष्ट्रीय महामंत्री अजय कुमार के नेतृत्व में नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस दौरान डॉक्टर ग्यासीराम गुप्ता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सोनू बिश्नोई को संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री, मूल सिंह को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और अमर सिंह को राष्ट्रीय मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। विराटनगर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भागता भारत साप्ताहिक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक जयसिंह धानका ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन एडवोकेट विनोद कुमार गुर्जर द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में मयंक सैनी ने 100 मीटर में गोल्ड मेडल, उमेश सैनी ने 200 मीटर में गोल्ड मेडल तथा हेमंत दौरिया ने 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे विजेताओं को संस्था की तरफ से शील्ड और मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता का नेतृत्व टीम लीडर प्रशांत सैनी ने किया। इस दौरान सेवा कॉलेज के PTI दिनेश शेखावत, AU बैंक के शीशराम गुर्जर, सुरेंद्र वाल्मीकि सहित टीम के सदस्य गौरव धानका, आलोक वर्मा, शुभम वर्मा, सोनू सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रामकर्ण कुमावत का विशेष मार्गदर्शन रहा, जिसमें विजेताओं को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्राउन मेडल देकर और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। दौड़ का उद्घाटन उपाध्यक्ष विनोद कुमार वकील साहब ने किया और PTI दिनेश शेखावत, जिन्होंने दौड़ का सारा भार संभाला और दौड़ उन्हीं के सानिध्य में की गई। अनेकों ग्रामीण लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कुछ दिनों के लिए दौड़ स्थगित कर दी गई थी किसी कारणवश, और बच्चे भी इस बार थोड़े से कम आए, उम्मीद से कम। मैं उम्मीद करता हूं, सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि आने वाले संडे को ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ में भाग लेकर अपने स्वास्थ्य का प्रति और अपने जागरूकता के प्रति ध्यान रखेंगे। विनोद कुमार गुर्जर, विराटनगर।
जय सिंह जी कई दिनों से जो है ये दौड़ प्रतियोगिता करवा रहे हैं विराटनगर के अंदर, जिसके अंदर हमारे क्षेत्र से दूर दूर से लोग दौड़ के अंदर आते हैं, विजेताओं को प्राइज़ देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं उनको, और उनके स्वास्थ्य के प्रति भी ये जो दौड़ करवाते हैं, ये उसके शरीर के लिए भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो ये जो प्रतियोगिता है ये कई दिनों से करवा रहे हैं। हम जो है इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बच्चों के भी लिए भी इनका जो सेंटर है दिल्ली है, जो ये बच्चे चूज होकर के जाते हैं वो आगे दिल्ली जाते हैं, उनको आगे नेशनल लेवल का मौका मिलता है। और राजस्थान में हर वह स्थान, चाहे वह शहर, जिला, कस्बा हो, वह किसी न किसी बातों के कारण अपनी उपलब्धि देश विदेश में रखता है, जिसके कारणों से वह जाना जाता है। ऐसे ही डीग जिले के अंतर्गत आने वाला नगर कस्बा देसी घी के बड़े बड़े कुरकुरेदार जलेबों के लिए प्रसिद्ध है। नगर कस्बे के अंतर्गत प्रतिदिन 1000 से 2000 किलो के करीब बड़े बड़े आकार के रस भरे जलेबों की बिक्री होती है। नगर कस्बे के अंदर बनाए जाने वाले जलेबे देश विदेश तक पहुंच चुके हैं। कस्बे के जलेबा विक्रेता बताते हैं कि उनके यहाँ बनाए गए जलेबे पाकिस्तान, सऊदी अरब तक पहुंच चुके हैं। इन जलेबों की विदेश में काफ़ी तारीफ और डिमांड रहती है। कस्बे में रामनवमी के पावन पर्व पर एक विशाल मेला लगता है। इस मेले में यहाँ स्पेशल देसी घी के जलेबे बनाए जाते हैं, जिनको 300 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचा जाता है। कस्बे में दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ जलेबे खाकर जाते हैं और अपने परिवार के लिए भी लेकर जाते हैं। जलेबे बनाने वाले एक मिस्त्री ने बताया कि एक दिन पहले मैदा को भिगोया जाता है, फिर दूसरे दिन जलेबा बनाने से पहले भी उसमें मैदा मिलाया जाता है। अगर देसी घी में जलेबा तैयार करना है तो देसी घी लेते हैं, अन्यथा रिफाइंड में बड़े बड़े आकार के जलेबों को अपनी कारीगरी से बनाकर अच्छी तरह से सेकते हैं। फिर जलेबे को चीनी की चाशनी में कुछ मिनटों के लिए डुबो देते हैं। इसके बाद इन्हें निकाल लेते हैं। जो जलेबे रिफाइंड तेल से बने होते हैं उनको 60 रुपये किलो प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। वहीं जो देसी घी में बनाए जाते हैं उनको 300 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। नगर कस्बे के अंदर जलेबे की दुकान पर हर मोड़, चौराहे, बस स्टैंड सहित अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। हाँ, एक दिन पहले इसको मैदा भिजोई जाती है, दूसरे दिन फिर ताज़ा मैदा लगाई जाती है इसमें। जब ये बनती है फिर रिफाइंड और चीनी, पहले रिफाइंड में सेकी जाती है, फिर चीनी में दबाई जाती है, चाश तैयार की जाती है। ये छोटी जलेबी होती है और यहाँ जलेबे बनते हैं? और जगह छोटी जलेबी होती है, यहाँ बड़े जलेबे बनते हैं। अच्छा। और यहाँ पर खेत में मेला लगता है। हाँ हाँ। सब देसी घी की जलेबी बनाई जाती है। अच्छा। ये बिल्कुल सब मिठाई से शुद्ध चीज़ है, इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। नगर हमारे जलेबा में नगर जलेबा पटाव के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, देश विदेशों तक भी जाती है क्या? जलेबियों को ले जाते हैं जैसे? हाँ, जलेबी क्यों अपने बाहर भी जाती हैं यहाँ पर? बाहर जाती है, हरियाणा, हाँ, MP, UP, हाँ, पाकिस्तान, हाँ, हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब तक जलेबी पहुँचा देते हैं। नगर के जलेबा, आगरा के पेठा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और नगर के जलेबाओं की डिमांड बाहर से भी लोग यहाँ कोई परचेजिंग करने, सामान ब्याह का, पत्थर का, कोई भी सामान खरीदने आता है, वो अपने बच्चों के लिए नगर के प्रसिद्ध जलेबा ज़रूर लेके जाता है। और पहले तो ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पाकिस्तान तक भी यहाँ के जलेबा जाते थे। और इन जलेबों के फेमस से भाई नगर के जलेबा ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बड़े रस भरे होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, बड़े आकार में बनाए जाते हैं। और विशेष रूप से मेले पर देसी घी के जलेबा तो अपनी एक अलग ही महकान और सुगंध वाले जलेबा होते हैं, जिसको की जनता बहुत ही पसंद करती है। रिश्तेदारी, नातेदारी सब जगह उनको भिजवाया जाता है। नगर जलेबा के नाम से फेमस है, सबसे अच्छी मिठाई है। इसको हरियाणा, यूपी सारी जगह मतलब इसकी सेल होती है और लोग इसको मतलब ये एक अच्छी मिठाई जानकर यहाँ से ले जाते हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, यह देसी घी से भी बनाई जाती है। इसमें बिल्कुल जलेबा नगर का बिल्कुल शुद्ध है। चुनाव हारने के बाद भी पूर्व विधायक वाजिब अली की लोकप्रियता चारों ओर देखने को मिल रही है। नगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक वाजिब अली का रविवार को पूटका, सादपुरी, उदपुरी, लादियाका, भटपुरा, रायपुर खुर्द क्षेत्र सहित विभिन्न ग्रामीणों द्वारा माला साफा पहनाकर ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे कि वह चुनाव हारे नहीं है बल्कि चुनाव जीते हों।
दरअसल वाजिब अली कार्यक्रम के दौरान अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि वे लगातार जनता के बीच रहेंगे और उनके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वहीं उनका कहना था कि चुनावी मैदान में हार जीत तो होती रहती है। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों का आभार जताया। हिंडौन उपखंड क्षेत्र के बेरियान का पुरा से सिंधाना गांव के बीच जर्जर पड़े रास्ते की इन दिनों हालत खस्ता पड़ी है। यहां जमा कीचड़ और जल भराव से राहगीरों को आवागमन के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण लोकेश बजेड़ा ने बताया कि एक ऑटो चालक कीचड़ में उबड़ खाबड़ रास्ते के चलते कोतवाली थाने के समीप असंतुलित होकर गिर गया। इस दौरान गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ आए दिन सिंधाना बजेड़ा बेरियान के पुरा पर वाहन चालक गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि तेली की पसेरी स्थित बेरियान का पुरा गांव से होकर गुजर रहे रास्ते की हालत पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। यह रास्ता दर्जनों गांवों को जोड़ता है। वहीं हिंडौन क्षेत्र के सिंघान गांव में भी कीचड़ और जल भराव होने से ग्रामीणों को आवागमन के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली गई है। बहरोड कस्बे के नारनौल रोड पर स्थित उत्सव मैरिज गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, मुंडावर विधायक ललित यादव, अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली, किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया, रामगढ़ विधायक जुबेर खान मौजूद रहे। सभी अतिथियों का बहरोड में कांग्रेस नेता संजय यादव ने फूल मालाएं और साफा पहनाकर स्वागत किया। संजय यादव ने अपने उद्बोधन के दौरान बताया कि जनता ने उन्हें भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। जनता कुछ लोगों के बहकाव में आकर अंतिम समय में भ्रमित हो गई और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। यादव ने डॉक्टर कर्ण सिंह यादव और डॉक्टर आरसी यादव के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि अपने ही लोगों ने चुनाव को हरवा दिया। अब वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करते हुए जनता के विकास कार्यों में अपनी भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी यदि कोई भी कार्य जनता के हक में करेंगे तो उनका साथ देंगे। जहां बहरोड का अहित होगा वहां सबसे पहले संजय यादव खड़ा मिलेगा। वहीं भंवर जितेंद्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सभी के सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे और जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक बहरोड की बात है, यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव भाई संजय जी ने लड़ा और संजय जी के साथ साथ जो कार्यकर्ता रहे हैं हर गांव में, ढानी में, उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। आप सोचिए कि 47,000 वोट का आशीर्वाद बहरोड की जनता ने दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह की आज चर्चा हुई है, जो सामने बातें आई हैं, आगे लोकसभा के अंदर हम किस तरह से मजबूती से चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये आई है कि जो भी ऑपोजिशन का जो रोल है, विपक्ष का जो रोल है, वो पूरा निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। जो विकास के कार्य हैं, बहरोड की जनता की जो हित हैं, उनको रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी, उसमें हमारा हरदम पॉजिटिव रोल रहेगा। लेकिन अगर जिस तरह से बहरोड के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था, एक बहुत लंबे समय से बहरोड के अंदर जो एक अलग तरह की राजनीति चल रही थी, उसकी रोकथाम के लिए कांग्रेस पार्टी हरदम खड़ी रहेगी और उसके लिए चाहे हमें सड़कों पर भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपका नाम बार बार उछल कर आ रहा है, क्या कुछ कहना? नहीं, देखिए, मेरा नाम इसके अंदर आना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही उड़ाते रहते होंगे, करते रहते होंगे। आपने देखा है कांग्रेस पार्टी पूरा सोच समझ के, देख के, सर्वे करके, लोगों से बातचीत करके कौन यहाँ से जीत सकता है वो चुनाव लड़ेगा। मुझे तो मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने इतना दिया है कि मुझे कोई लालसा नहीं है कोई चुनाव लड़ने के लिए। मुझे आज देश के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर महासचिव बना रखा है। मेरे पास कई प्रदेशों का चार्ज है। मुझे बहुत मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करूँगा। 7 दिन से ऊपर हो गए परिणाम आए हुए, भाजपा की सरकार बन गई है, चेहरा साफ नहीं कर पा रहे। देखिए, दुर्भाग्य की बात है क्योंकि इतने सारे मुख्यमंत्री बना रखे हैं इनने, जो लोग अभी तय ही नहीं कर पा रहे। यहाँ देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह के मुख्यमंत्री का चयन होता है वो एक अलग तरह का प्रोसेस है, अलग एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में जो माननीय विधायक चाहते हैं, जो एक भावना होती है, वो बनता है मुख्यमंत्री। और बीजेपी के अंदर जो सबसे कमज़ोर विधायक होता है, जो एक रिमोट कंट्रोल का मुख्यमंत्री बन सकता है,
उसको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है। जैसा लगता हुआ आपने हरियाणा में जो माननीय खट्टर जी बने हुए हैं, वो रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री किस बात के, जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। वो रिमोट कंट्रोल माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जब रिमोट कंट्रोल दबा देते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, दूसरा दबा देता है तो वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह के वो सबसे कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये अभी अगले 1-2 दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष रूप में आपका नाम निकल के आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। जो कोई भी बात है वो अफवाह हो सकती है। आपकी सरकार ने राजस्थान में योजना चलाई, लेकिन तीनों अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी हार हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी योजनाएं राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर चली हैं और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी। हमारी जो 1.5 साल की सरकार बनी हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली और गिरा दी थी, यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। इसकी अभी हमें समीक्षा करनी है, बूथ वाइज हमें देखना है कि कहाँ हमसे कमी रह गई। ये हमें ज़रूर इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और ये विचार सिर्फ मेरा मानना ये है कि विचार सिर्फ हम किसी मंच पर बैठ के या सीनियर लीडर्स बैठ के नहीं कर सकते। ये जो विचार विमर्श जो होगा वो बूथ लेवल के जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, ढाणी में रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछ के ही इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है और हम बहुत जल्दी ही इसका, इन सभी विधानसभा, पूरे सभी राज्यों का हम बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे। हमारे महबूब नेता भौर जितेंद्र सिंह जी ने जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने पिछले 13 साल में मुंडावर में जो जिम्मेदारी को निभाया है, अब हमें विपक्ष में रहने का मौका मिला है। बहरोड की जो समस्या होंगी, हमारे साथी चुनाव यहाँ हार गए, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो भी जन समस्याएं होंगी उनको विधानसभा में रख करके मजबूती से हम काम करवाने का काम करेंगे। पूरी ताकत के साथ हमारे 6 विधायक हैं, हम सब लोग मिलकर के पूरे ज़िले में ये देखने को आपको मिलेगा कि हमारी सत्ता नहीं है, फिर भी हम सब लोग मिलकर के सत्ता से फालतू काम करवाने का हम लोग। माचाड़ी कस्बे के बाराही माता मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भजन कीर्तन हवन यज्ञ कर विशाल भंडारे का आयोजन किया। यह आयोजन लबेर नम स्कूल भोंडसी गुड़गांव के पंडित अनिल शर्मा और उनके परिवारजनों द्वारा किया गया। भंडारे के शुभारंभ में पहले पंडितों द्वारा माता की पूजा अर्चना कर आरती की गई, उसके बाद कन्याओं को भोजन कराया। इसके बाद भंडारे का शुभारंभ किया। भंडारे में दूर दूर से श्रद्धालुओं ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। माता के दरबार में राम प्रसाद सैनी एंड पार्टी ने ढप बजाकर माता रानी के भजन सुनाए। इस अवसर पर बाराही गौ सेवा कमेटी पंचायत समिति सदस्य मोहर सिंह मीणा, नागपाल शर्मा, आनंद सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने सहयोग किया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक मांगेलाल मीणा के बहरोड में चुनावी समीक्षा एवं कार्यकर्ता समारोह में पहुंचने पर भंवर जितेंद्र सिंह, योगेश मिश्रा के साथ मंच पर साफा और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस स्वागत सम्मान के लिए मांगेलाल मीणा ने शुक्रिया अदा किया है। इस सम्मेलन में अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली, योगेश मिश्रा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा सहित अलवर जिले के सभी कांग्रेस विधायक और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जानकारी आरडी मीणा बैरावड़ा द्वारा दी गई। आस्था के धाम मेहंदीपुर बालाजी में रविवार को पीयूष गोयल पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के दरबार में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। इस मौके पर बालाजी महाराज का चोला लगाकर पंडितों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मंदिर सचिव M.K. माथुर ने मोदक प्रसादी भेंट की। आनंद आता है जब मेरे दर्शन मेहंदीपुर में बालाजी के होते हैं। आज मैं मुंबई से आया श्री महावीर जी के दर्शन करने निकला था, लेकिन दिल में इच्छा थी कि मेहंदीपुर भी रुकूं। प्रोग्राम में नहीं होने के बावजूद जब नजदीक आते गए तब मुझे लगता है भगवान का आकर्षण इतना था, भगवान का बुलावा आया और गाड़ी लगभग उस मोड़ पे पहुंची थी जब टर्न कर रहा था और मैंने लिया कि दर्शन करूं और इतना सुकून मिला, इतना आनंद आया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ईमानदारी से देश की सेवा करने के लिए शक्ति दे और इस देश को गरीबी से मुक्त करे। भगवान का आशीर्वाद हो कि ये देश नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, एक विकसित भारत बने। और जो मंदिर का कायाकल्प हुआ, जिस प्रकार से मंदिर में आज सफाई देखने को मिलती है, जिस प्रकार से आज श्रद्धालुओं के लिए भी सेवा और सुविधाएं बनी है, वो देख के भगवान की आस्था और बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो
2014 में स्वच्छ भारत अभियान से शुरू किया था और जो 22 जनवरी को जाके श्री राम मंदिर के जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम ठेकडीन में छीण स्थित मनसा माता कुलदेवी के दर्शन करने के लिए सवाई माधोपुर के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर मीणा ने मंदिर पहुंचकर अपने कुलदेवी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इसके पश्चात मौजूद ग्रामीणों ने उनका फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। अलवर में महिला थाना पुलिस ने फर्जी एसडीएम बनकर महिला से 35 लाख रुपए और सोने चांदी की जेवरात हड़पने के मामले में कोर्ट पेशी से फरार चल रहे अपराधी विशाल जांगिड़ को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दी कि वह स्कूटी से अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, तभी सरकारी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिस पर नीले रंग की बत्ती लगी हुई थी। जैसे ही उसने वाहन चालक को फटकार लगाई तो कार में बैठे एक व्यक्ति विशाल जागीर ने बताया कि वह इमली फाटक जयपुर का रहने वाला बताया और उसने खुद को एसडीएम बताया। काफ़ी दिनों बाद जब वह अलवर ट्रेजरी में गई, जहां से सरकारी वाहन से वही व्यक्ति उतरा और बोला कि वह एसडीएम है, परिवादी उसे पहचान गई। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगे। इस दौरान उसने परिवादी के मोबाइल नंबर लिए। इसके बाद परिवादी घर आ गई। परिवादी के दोबारा ट्रेजरी जाने पर वह उससे मिली, जहां विशाल जागीर ने उसे जयपुर में स्वयं के 2 भूखंडों के बारे में बताया और परिवादी से एक भूखंड खरीदने के लिए कहा, जिसकी कीमत उसने 35 लाख रुपए बताई। इसके बाद फ़ोन पर विशाल जागीर ने कहा कि उसके पिता की दोनों किडनी फेल हो गई है, जिसका दिल्ली अस्पताल में इलाज चल रहा है, इसलिए 25 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता है। इस पर परिवादी ने 25 लाख रुपए उसे दे दिए। इसके बाद परिवादी ने अपने परिवारजनों की बिना जानकारी के सोने के जेवरात विशाल को दे दिए। उसने कहा कि वह खरीदशुदा भूखंड की रजिस्ट्री करवा देगा। काफ़ी दिन बीतने के बाद परिवादी इमली वाला फाटक जयपुर गई तो पता चला कि वह विशाल नाम का व्यक्ति ही नहीं है और ना ही इस नाम का कोई व्यक्ति एसडीएम है, बल्कि वह घर उसके ससुराल पक्ष का था। इस प्रकार विशाल जागीर ने परिवादी के साथ छल कपट कर भूखंड खरीद की राशि 35 लाख रुपए और सोने के जेवरात हड़प लिए, जिस पर मामला दर्ज हुआ। यह मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन विशाल कोर्ट में पेशी पर नहीं आ गया और 1 साल से वांछित चल रहा था, जिसे पुलिस ने सीकर से गिरफ्तार किया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।